मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं स्टालोजर और मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं सर? सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर कल पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया, टैक्स फ्री बजट वैसे उन्होंने पेश किया कि टैक्स नहीं लगाया किसी किस्म का, क्योंकि जो टैक्स वफाक ने लगा दिया तो पंजाब ने लगाने की वो थी नहीं। तो किस तरह पाकिस्तान में चीजों को देख रहे हैं? कई लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है औसतन बढ़ेगी। आपने भी पहले कहा था महंगाई का टमम गिराया है तो अवाम की चीखें निकलेंगी। तो अगर अवाम की चीखें निकलेगी तो आपकी पेशन गोई ये भी है कि अवाम सड़कों पर भी आएगी। तो क्या लगता है कि अब अवाम का वो जो पारा है वो हाई होने जा रहा है? मुझे ऐसा ही लगता है कि पारा नहीं, पारा थर्मामीटर फाड़ के निकल जाएगा। अभी जो हालात दिख रहे हैं मुझे आगे के, आप सिर्फ 15 जून के बाद देखिएगा, जैसे ही सन की ट्रांजिट होगी ना, तो डेफिनेटली लोगों का जो रुझान है बहुत ज़्यादा एग्रेशन में चला जाएगा। तो एग्रेसिव में हमेशा लोग बाहर ही आते हैं। अब ये तो नहीं है घर में एग्रेशन दिखाएंगे, वो जाहिर है लोग सड़कों पर आएंगे। और जो मुल्की हालात बनेंगे ना, तो उनके हालात के आप बोल सकते हैं रिजल्ट जो निकलेंगे वो आवाम के अंदर अपोजिशन के खिलाफ बहुत ज्यादा होंगे। मतलब ये जो हुकूमत है उसके खिलाफ बहुत होंगे। सर कल फारूक सत्तार साहब एक चैनल पे बैठे थे, MPM वाले, वो कह रहे थे कि हमने नून लीग को कहा था कि जो है PTI को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं ताकि फॉर्म 47 बात की जो बात है वो खत्म हो, लेकिन नून लीग नहीं मानी। तो अब आपके इत्तेहादी भी इस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं कि जी जो कुछ भी किया है नून लीग ने किया है, हर जगह पे नून लीग को आगे रखा जा रहा है। तो क्या नून लीग को कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? सर जब बुरा वक्त आता है ना तो किसी को भी नहीं समझ में आती, सिंपल सी बात है। तो अब जो किया है अब वो भुगतेंगे। मैंने जैसे कहा था कि जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड चलेगा, तो जिन जिन लोगों का टाइम जनवरी से लेके जून तक बहुत अच्छा गया है वो डेफिनेटली एक क्राइसिस में आएंगे। और स्पेशली वो जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए या जिन्होंने दो नंबरी की है, जिन्होंने मैंडेट चुराया है, ये सब के सब अंडर यूं समझे कि उसके सैटर्न के कंट्रोल में आएंगे और सैटर्न उनसे सब हिसाब किताब लेगा। सैटर्न होता ही कर्म कर्म का मालिक है। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। सर इमरान खान का एक केस है इद्दत वाला। उसकी जो जज साहब हैं, नए जज, उन्होंने कहा जी ईद से पहले मैं इसका फैसला जो है सुनाऊंगा और 1 माह के अंदर अंदर मुकम्मल फैसला इसका आ जाना चाहिए। और दूसरा साइफर्ड केस पे हुकूमत ने अपील भी दायर कर दी है, जिसपे लगता था कि साइफर्ड पे हुकूमत कभी भी अपील दायर नहीं करेगी, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। किस तरह देखते हैं, हुकूमत क्या मजबूर है कि अपील दायर करे? अभी ये तो चलता रहेगा चूहे बिल्ली का खेल यार। अब मैं आपको क्या बोलूं, ये तो अब वो जानबूझ के, मतलब कोई ना, अब कोई केस नहीं मिला तो ये केस बना दिया, अगर कोई और कोई ऊंच नीच करेंगे तो फिर उसके ऊपर बना देंगे। बहरहाल जो मैंने आपको कहा है ना कि कुल मिला के बात यही है कि ये 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बज़ाहिर खान साहब अभी समझें अब रिलैक्सिंग पोजीशन पे हैं। उनको चाहिए जो भी कदम उठाएं बड़ा सोच समझ के उठाएं, क्योंकि इनके अतराफ में जो हालात है ना वो इनकी फेवर नहीं कर रहा है। फेवर इन अ सेंस जो इनकी अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा, मतलब इनको वो बोलते हैं ना कि छोटी सी मिस्टेक का बाल की खाल उखाड़ने में लगी हुई है। तो ये अभी ऐसे ही हालात बने हुए हैं कि कोई गलती करें और हम उसको लेके पकड़ लें। बहरहाल खान साहब के जो सितारे हैं वो अभी मजबूत हो रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि ये अगर ये साइफर केस वापस डाल देते हैं तो ये फिर कोई एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके उलझन उलझा रहे हैं लोगों को, कि लोगों का ध्यान कहीं मतलब भटकता ही रहे, बस वो किसी रास्ते में ना आए, कुछ सोच ना सकें। बस जो है वो सब ऑपोजिशन यही फोर्स कर रही है कि किसी तरह इमरान खान बाहर ना निकले। और जहां तक रहा इद्दत का केस, तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा था इसमें डिले है, लेकिन ये इनके फेवर में ही आएगा। डिले होगा लेकिन आएगा अल्टीमेटली फेवर में। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 के बाद अगर आता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये इनके बहुत फेवर में होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये फिर ईद से पहले शायद फैसला नहीं सुनाएंगे। सर कुछ खबरें मीडिया के जर्नलिस्ट चला ये भी है, मगर जर्नलिस्ट के ग्रुपों में खबरें ये भी है कि मलक रियाज साहब ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है अल कादर ट्रस्ट में। जो मुझे अल कादर ट्रस्ट की, कल हमारे एक सेनेटर भी थे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी अल कादर ट्रस्ट सिंपल सा केस है। अगर पैसे जो आए हैं वो एक बंदे ने दिए, उसका कोई नाम नहीं लेता, और पैसे जो आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं, तो जिसने पूछना है वो उनसे पूछ ले और सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले। इमरान खान का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो किस तरह फिर देखते हैं कि अल कादर ट्रस्ट में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है?
सर फंसाने की तो ये, अभी वो बोलते हैं ना कि एक ठुड्डा भी लग जाएगा ना तो उसके ऊपर भी केस बनाएंगे। तो ये फंसाने वाले तो सीन चलते ही रहेंगे। मैंने आप जैसे आपको अभी 2 मिनट पहले बताया है कि अब ये चूहे बिल्ली का केस चलता रहेगा। इसी तरह का खेल चलाएंगे ये लोग कि किसी तरीके जो है इमरान खान को अंदर रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सितंबर अक्टूबर के बाद अंदर रहेंगे। लेकिन अलबत्ता ये है कि 3-4 महीने अभी ये चलेगा। अभी ये केस वो केस ये बस कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि हाइलाइट्स बनी रहे, न्यूज बनी रहे, बस वो चलेगा। लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है इनके ऊपर। ऐसे बोलते हैं कि केस की वजह से ये अंदर नहीं रह सकते मजीद। जो भी है बस 2-3 महीने का खेल है, बहुत से बहुत ज्यादा। सर जिस तरह आप कह रहे हैं 2-3 माह है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लेके चल सकते, चीजें हम्म। बेहतर हो जाएगी पीटीआई के लिए। अगर बात करें खान साहब लोगों ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात की, जो बात की थी कमेटी बनाने की, तो कल ही शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के घर भी तशरीफ ले गए और उन्हें मनाने की कोशिश भी की है और कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, जो आपके तफावत है उसको दूर करते हैं। क्या मौलाना साहब बहुत ज्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट नहीं हो गए हुकूमत के लिए भी, कि कहीं मौलाना साहब इधर-उधर हो गए तो हमारी कोई इधर, हम इधर-उधर ना हो जाए? मुझे नहीं लगता कि ये मौलाना साहब के इधर उधर होने से इनको कोई इतना खास फर्क पड़ेगा। लेकिन अलबत्ता ये है कि ये सियासत का गेम है। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली तो इनका नहीं देखा कि अगर ये मौलाना साहब के पास जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये अगर एहतियाती बनेंगे ना पीटीआई के, तो 3 बंदे, तीन तीन पार्टियां मिलेंगी पीटीआई के साथ। जैसे मौलाना की, एक इमरान खान और एक कोई और होगा, आप ये रैन में रखिएगा। कहीं ना कहीं ये तीन तीन पार्टीज की एक टीम बनेगी, जो मुझे लगता है। अभी तो दो है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और शमूलियत होनी है, कोई किसी पार्टी की शमूलियत होने वाली है। अब वो सर जिस तरह पार्टी। आपने कहा 3 पार्टियों की एक टीम बनेगी, तो महमूद अचकज़ई साहब हैं तीसरी पार्टी, जिन्हें पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार भी दिया है कि वो मुज़ाकरात करें। हमारी तरफ से उन्हें फुल इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात करें। अगर महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात करते हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई वाले उस बात पे पूरा रहेंगे? और चौधरी परवेज़ लाई साहब भी जब से बाहर आए हैं, खामोश हैं, लगता है ईद के बाद वो थोड़ा-सा एक्टिव होंगे। शेख रशीद साहब तो अब एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। ये हर कोई आहिस्ता आहिस्ता ही एक्टिव होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर कोई एकदम से पिक्चर में आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही है इन लोगों की। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था कि इमरान खान साहब इस दफा जो बाहर निकलेंगे उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। मतलब आप नहीं सोच सकते कि इनकी स्ट्रेटेजी पुरानी स्ट्रेटेजी से मिलती जुलती होगी। ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। और मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी अगर ये पहले इस्तेमाल करते तो शायद इनके हालात ऐसे ना होते। तो एस्ट्रोलॉजिकली इनका चार्ट और एस्ट्रोलॉजिकली इनकी रीडिंग्स बहुत डिफरेंट आ रही हैं। ये बहुत शार्प माइंडेड की तरह पॉलिटिक्स में भी आने चाहिए। और जो कहीं ना कहीं जो इनका लैगिंग हो रही है ना, वो इनके एग्रेशन की वजह से हो रही है। कि ये अच्छा चलते हैं, अच्छा खेलते हैं, पॉलिटिक्स भी अच्छा चल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेशन की वजह से ना ये अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं, या जो रिदम होता है उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये तो इनके साथ ताहयात रहेगा, क्योंकि जो सितारे आपके बैठ जाते हैं आपकी पैदाइश के वक्त, वो कभी कहीं नहीं मूव होते, और वैसे ही इंसान की रिफ्लेक्शन रहती है। तो अगर आप इनको जितना भी बोल रहे हैं कि ये अपने पॉलिटिकल कैरियर में डायलॉग करें, ये करें, ये कहीं ना कहीं फिर अपने ट्रैक से आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एग्रेशन है। तो मेरा मशवरा ये है कि एग्रेशन को इनको साइड पे रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल पॉलिटिकल वे में इसको इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली ये बहुत कामयाब होंगे। इसी तरह जैसे आपने देखा है जब ये ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब, तो ये बहुत अच्छा किरदार निभाते थे। मतलब कि गवर्नमेंट एक मतलब वो बोलते थे ना कि उनके लिए बहुत टफ टाइम क्रिएट कर देते, तो उसकी वजह ये है क्योंकि इनके अंदर एग्रेशन है। सर जिस तरह आप बात कर रहे हैं इनके अंदर एग्रेसिव है, अगर इमरान खान साहब आएंगे तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत चाहती है कि जितना ज्यादा टाइम डिले किया जा सकता है खान साहब को जेल में रह के उन्हें मुकदमात में मजीद उलझाया जाए, जितना टाइम गुजारा जा सकता है उतना ही बेहतर है। तो देखते हैं कि 4-5 माह हुकूमत गुजार लेती है। और सर जो पीटीआई के पुराने सियासतदान हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, क्या लगता है कि पीटीआई उन्हें अपनी पार्टी में दोबारा ले पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि शमूलियत यंगस्टर की होगी अभी। अब ये मुझे नहीं पता कौन से इनके वो थे कारकुन और कौन मेंबर थे, कौन टीम में था, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर का इस दफा जो है रुझान ज्यादा रहेगा। पुराने मेंबर्स का चांसेस कम है।
चलिए सर, थैंक यू। एंड पे सिर्फ आपसे वही एक मैच है आज यूएसए और आयरलैंड का, किस तरह देखते हैं यूएसए और आयरलैंड के मैच को? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वैसे लॉजिकली मेरे जहन में था कि यूएसए जीतेगा, लेकिन जब मैंने कार्ड उठाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड आज अपसेट करने वाला है। अब ये कैसे होगा आई डोंट नो। और ये मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि इस रीडिंग के ऊपर आप जो है कोई इलीगल काम ना करें, कि किसी के ऊपर मतलब सट्टा वगैरह लगाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आजकल बहुत अनप्रिडिक्टेबल मैच हैं, अनप्रिडिक्टेबल पिचेस हैं। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि आयरलैंड जीत जाएगा अगर ये मैच मतलब हुआ। मतलब ये है कि पाकिस्तानियों की दुआएं रंग ला रही हैं। आज का मैच आयरलैंड के फेवर में आप देख रहे हैं कि आयरलैंड को फेवर करता है आज का मैच। आज के जो कार्ड्स आयरलैंड को फेवर करते हैं। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज मेरा यही है कि आप जो हैं, अगेन मैं यही बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को गलत ना बोलें, क्योंकि काफ़ी लोग जो मैं सुन रहा हूँ वो एक ही बात बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी नौजुबिल्ला शिर्क है, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये शिर्क नहीं है, ये एक रीडिंग है, ये कैलकुलेशन है। इसमें कोई जो है गायब का इल्म नहीं है। और कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपको भी समझ में आएगा। तो ये एक साइंस है, इसको साइंस लेके चलें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।